अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम जो है अपने आगे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आगे जो हमने टॉपिक्स कवर कर ली थी उसको हम आगे रिज्यूम करते हैं। और अब तक जो है हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों के साथ मैंने मैथमेटिक्स की परसेंटेज को सॉल्व करना सिखाया था। और जो है उसके साथ साथ जो है फाइनेंशियल अर्थमेटिक के प्रॉब्लम भी करवाए थे। और प्रॉफिट और लॉस के भी प्रॉब्लम करवाए थे। होपफुली आप लोगों ने वो समझ लिए होंगे। आज हम जो है जो मजीद हम जो है मूव हो जाते हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक है एवरेज और मोड, मीडियन, रेंज वगैरह, ये टॉपिक्स जो है जो हम कवर करते हैं। तो अब से अभी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ स्क्रीन, तो आप लोग बताएं कि आपको क्लियर हो रही है, स्क्रीन नज़र आ रही है, आवाज़ वगैरह मेरी क्लियर आ रही है, ये थोड़ा बता दें तो हम जो है आगे मूव हो जाएं। मैसेज भी बता दें या फिर जो है वॉइस के जरिए बता दें। ओके सो अभी हम ये एवरेज, उसके बाद आसान टॉपिक्स हैं, इतनी मुश्किल भी नहीं है। बस आप लोगों को मैं अगर एक दो प्रॉब्लम करवाऊंगा तो होपफुली आप लोगों की ये चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले आज जो है हम एवरेज को कवर करेंगे, एवरेज क्या है, ठीक है। देन एवरेज और उनके एग्जांपल भी करेंगे, मोड को करेंगे, मीडियन को करेंगे। और उसके बाद जो है हम जो है रेंज को कवर कर लेंगे। तो अब जो है आज आगे मूव हो जाते हैं। और एवरेज आप लोगों के साथ अभी डेफिनेशन स्क्रीन पे शो भी हो रही है। एवरेज क्या है? एवरेज देखे तो सम ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स, ठीक है। कोई भी आपके पास सीरीज गिवन है, जैसे 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है। ये सीरीज गिवन है, उसको क्या करना है आप लोगों ने, सम करना है, सम ऑफ ऑल गिवन नंबर्स एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। ये एग्जांपल आपके पास इधर स्क्रीन पे शो भी हो रहा है कि सारे नंबर्स हैं उनको सम कर लें। और उनको जो है ना जितने भी नंबर्स उनको डिवाइड कर लें। तो सबसे पहले मैं अगर आपको एग्जांपल ये दिखा दूं तो 2+3+4+5+6 इनको आप ऐड करें तो 2+3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5+4 ये 9 हो जाएगा। 9+5 ये 14 हो जाएगा। और 14+6 जो है इनका जो सम क्या आ गया, 20 आ गया, ठीक है। तो 20 जो इसका जो है सम है। अब जो है इसको अगर आप लोग 20 को मजीद सॉल्व करें और एवरेज के लिए, तो एवरेज का फार्मूला क्या है कि आपने जो है सम ऑफ ऑल नंबर करने हैं, ठीक है। मैं अगर आप लोगों को इधर नोट भी करवा लूँ कि सम ऑफ ऑल नंबर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। सम ऑफ ऑल नंबर कितने, 20 हो गए, सम आपने कर लिया। और टोटल नंबर कितने कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5। तो 5 नंबर से तो आपने इसको डिवाइड किया 5 से। तो इसको आप मजीद सॉल्व करेंगे तो ये आप जो 1 टाइम 5 और ये 4 टाइम 5, एवरेज जो है आपकी 4 बन जाती है सीरीज की। क्लियर हो गई बात? अब इसी तरीके से ये एग्जांपल है, इसको हम मैं आपको समझाऊं कि 4 5 6 7, इसको आप ऐड करेंगे तो 4+5 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9+6 क्या आ जाएगा, 9+6 15 आ जाएगा। और 15+7 क्या आ जाएगा, 22। तो 22 आपकी सम आ गई। और उसको डिवाइड करना है आपने, कितने नंबर हैं, 1 डिजिट है, 2 दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 डिजिट्स हैं, 4 नंबर हैं। तो 4 से आपने डिवाइड कर लिया। 22 डिवाइडेड बाय 4, इसको आप मजीद सॉल्व करें तो ये 2 टाइम 2 और 11 टाइम 2, तो 11/2 जो है इसकी जो है एवरेज आप लोगों को मिल गई। इसी तरीके से आप लोग जो है ना एवरेज या मीन जो है सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गई? समझ मालूम करना, कोई इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? अब जो है हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव होते हैं। अब देखते हैं कि एक एग्जांपल से ये हम कुछ करेंगे प्रैक्टिस, तो इंशाल्लाह आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। फाइंड मीन ऑफ सीरीज, ये सीरीज गिवन है, इसकी मीन। अब आपको मीन या एवरेज जो है ना, इनका सेम ही बात है। मीन भी जो है आप लोगों की इसी तरीके से मालूम होती है, सम करते हैं, ठीक है, सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। तो इसका आप मालूम करें, 2 3 4 डबल 5 5 5
6, 10, 12, 13, 20। इसका आप ऐसे बताएं, या इसका आप बताए पहले क्या करते हैं, सम मालूम करना है ना, तो सम क्या होगा, ये आप लोग बताएं क्या सम है। इस सबको आपने जो है ऐड कर लिया, तो इसका क्या सम बन गया, जल्दी जल्दी बता रहे। देखिए 2 + 3 क्या आएगा, 5। 5 + 4 9। 9 प्लस ये आप लोग 10 कर लें, तो 19। 19 और 20, 25। 35। 35 एंड 12, 47। 47 और 13, 60 हो जाएगा। 60 और 20 क्या आ जाएगा, 80। तो सम आप लोगों ने 80 कर लिया, आप लोगों में से किसी ने कमेंट में भी बताया है, सम जो है 80 जो है आप लोगों को आंसर मिल गया। अब क्या करना है कि आप लोगों ने क्या करना है कि डिवाइड करना है नंबर से, कितने नंबर से, तो टोटल कितने नंबर से ये आप काउंट कर लें। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 नंबर से, तो आपने 10 से डिवाइड कर लिया, तो इसको आपने सॉल्व किया तो आपकी एवरेज जो है 8 आ गई। तो एवरेज या मीन आप बोलें, तो इसकी क्या आ गई, 8 आ गई। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड एवरेज ऑफ सीरीज, ये सीरीज गिवन है, इसकी जो है एवरेज हमने मालूम करनी है। तो देखें 5, 5, ये 5, 5 कर लें, सम करना है पहले आपने, तो सम क्या आ गया, 5, 5, 10। 10 और 10, 20, 32। और ये आपका 45, आई थिंक 45 आंसर आएगा। ओके, ये आप में से कोई आंसर जो डायरेक्ट आंसर ही बता देता है, वेल डन, गुड। 45 इसको आप डिवाइड करें, कितने डिजिट हैं, ये 1 डिजिट है, 2, 3, 4, 5। तो 5 से कर लिया डिवाइड, तो 9 आंसर आपका आ गया। 45 को आपने 9 से डिवाइड किया, तो आपको जो आंसर मिल गया। और 45 को 5 से डिवाइड कर लिया, तो आपको जो है 9 आंसर आप लोगों को मिल गया। क्लियर है बात। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव हो जाते हैं। फाइंड एवरेज ऑफ 10, 6, 4, 5, 10, 12, 13, 7। इसका आप बताएं, आप जो माशाल्लाह समझ गए हैं, तो मैं इसको डायरेक्टली कर लेता हूँ, या आप में से कोई समझा सकता है इधर ऑनलाइन। नो, ओके, तो ये 10 और ये 10, 20 हो गए, ये 10 मैंने डायरेक्ट कर लिया। 20 और 10, ये आपके जो है 30। 30 और 10, 40। 40 और 52। 55 और 65। और ये 65 + 7 क्या आ जाएगा, 72। ठीक है, सही है। अब ये कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आपने 72 को 9 से कर लिया डिवाइड, तो आपने डिवाइड किया तो आपके पास 8 आंसर आ जाएगा, वेरी गुड। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग जो है मालूम कर सकते हैं एवरेज। अब मीडियन किया जाता है बात, किसी भी सीरीज का आपने मीडियन मालूम करना है, तो मीडियन मालूम करने के लिए दो स्टेप्स हैं, ये आप नोट कर लें। दो स्टेप्स, कौन से स्टेप्स हैं, तो सबसे पहला स्टेप जो है, आपने जो भी आपको सीरीज मिली है उसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले छोटे नंबर फिर बड़े नंबर, छोटे से बड़े आपने मूव होते जाना है। और उसके बाद जो है उसका जो है मिडिल वैल्यू मालूम करना है। ठीक है, एग्जांपल्स गिवन है आप लोगों के पास, तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं एग्जांपल की तरफ। तो 1, 3, 3, 6, 7, 8, 9। अब इसमें देखें, ये ऑलरेडी जो है ना क्या है कि सीरीज में लिखा हुआ है, सीरीज में गिवन है। तो इसमें क्या करना है कि मिडिल नंबर, मतलब कितने नंबर हैं आपके पास इधर, तो ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7। 7 नंबर से, तो जो 7 में से बीच वाला नंबर कौन सा है। अब देखें, इसमें से 3 नंबर इधर है, 3 इधर है, बाकी बीच में आपके पास 6 बचा। तो ये जो है आपका जो है क्या है, ये आंसर है।
तो बीच वाले नंबर को आप जो है आंसर मालूम करते हैं। इसी तरीके से आप लोगों ने, अब ये नेक्स्ट एग्जांपल है। तो वन, अब इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट्स हैं। ठीक है। अब इस केस में आपने क्या करना है, 8 डिजिट्स हैं तो इस केस में आपने क्या करना है, दो नंबर बीच में से छोड़ दिए, बाकी तीन आपके इधर आ गए, तीन आपके नंबर इधर आ गए, दो 4 और 5 बच गए। तो आपने 4 और 5 की कर ली एडिशन, उसको डिवाइड कर दिया 2 से। तो 4 + 5 9 हो गया, 9 को 2 से डिवाइड कर लिया, तो आंसर क्या आ गया, 4.5। इसी तरीके से आप लोग जो है ना मीडियन मालूम करते हैं। आगे बात समझ में, एग्जाम्पल्स की तरफ मूव हो जाए आप। फाइंड मीडियन ऑफ सीरीज, इसका मीडियन क्या है सीरीज का। तो देखें ये 5 डिजिट्स हैं, 5 सीरीज नंबर्स हैं। तो 4 इधर, 2 इधर के, 2 इधर के, बाकी मीडियन क्या बच गया, 4। 4 जो इसका मीडियन है। ठीक है। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, फाइंड मीडियन ऑफ सीरीज की मीडियन बताएं। यस कमेंट में बता दें। 2 3 4 5 6 6, इसमें मीडियन क्या होगा, 4.5। वो कैसे देखें, कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6। अच्छा 6 डिजिट है, मतलब आपने दो इधर से हटा दिए, दो इधर से हटा लिए, बाकी आपके पास 4 और 5 बचे। तो इनका आपने मिडिल निकाला, 4 + 5/2। तो ये 4.5 आपका आंसर आ गया। वेरी गुड, 4.5 इज द करेक्ट आंसर। इसका मीडियन बताएं, इसका मीडियन क्या होगा ये बताएं कमेंट में आप लोग। यस। इसका मीडियन 1 होगा। अच्छा, आप में से काफी स्टूडेंट ने 1 कमेंट किया है। 1 कैसे होगा, इसका मीडियन आप लोगों ने 1 कैसे निकाला। यस। थोड़ा गौर करें इसके ऊपर, 1 तो आंसर नहीं है। यस। इसके ऊपर गौर करें कि क्या आंसर होगा। 7 है ना, 7 है ना। देखिए अब मैं उसको करा के देता हूँ कि तीनों नंबर्स ऐड करके डिवाइड बाय 3। अब देखें, पहली पॉइंट आप लोग मिस कर लेते हैं। पहली पॉइंट क्या है कि इसको जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में ये लिखा हुआ है देखें, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 6। इसको आपने ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में करना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप परेशान हो गए, आपने सही आंसर नहीं दिया, तो देखिए गलत आंसर हो गया आपका। अब देखें, आप लोगों ने जल्दबाजी भी नहीं करनी मैथ में। अब देखें कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो आसान है, 3 इधर निकालिए, 3 इधर निकालिए, बाकी आपके पास 4 बचा। तो 4 जो इसका जो क्या है, मीडियन। तो इसी तरीके से आप लोग देखें ना, ये इसको हल करेंगे ना। ओके सो नेक्स्ट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रही है बात आप लोगों को, या मैं जल्दी तो नहीं चल रहा। इसका मीडियन बताएं, इसका मीडियन क्या होगा। ये इसका मीडियन बताएं।
4। ओके, तो देखते हैं अब कैसे होगा। इसको भी देखें, आप लोगों ने क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले 1, ठीक है, 1, 2 भी हो गया, 2, 3, 4, 5। 5 दूसरी दो मरतबा है, तो मतलब इसको जो है आपने 5 दूसरी मरतबा लिखा, 6, 6। ठीक है। ठीक है, अब देखें इसमें मीडियन इसका कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसका आपने मीडियन कैसे मालूम करना है। ठीक है, तो अब बताएं इसमें क्या है आंसर, 4 + 5 10 डिवाइडेड बाय 2। ये बात आप लोगों को समझनी है। तो देखें, आपने कमेंट देखें, आप लोग जो पहले कमेंट कर रहे हैं ये जल्दबाजी कर रहे हैं ना। तो अब आप सही आंसर करके बता रहे हैं। तो 4.5 को आपने डिवाइड किया, ठीक है। तो नो आंसर भी नहीं है, किसी ने नो लिखा है क्या कमेंट में, नहीं नहीं, नो नहीं है। 4 + 5 ये सही है। देखें, 6 डिजिट से 8 डिजिट से ना, तो 3 इधर से निकाल लिए हमने, और 3 हमने इधर से निकाल लिए, बाकी हमें बचे 2। ठीक है, तो इसको 4 + 5 को कर लिया मैंने डिवाइड से 2 से, तो ये क्या आ गया, 9/2, और इसको मैंने 4.5 का जो है मीडियन है। आ गई बात समझ में। इसी तरीके से जो है ना, आप लोग जो है किसी भी जो भी नंबर आपके हैं, किसी भी सीरीज के मीडियन मोड ये मालूम कर सकते हैं। अगर जो है आप लोगों को कोई परेशानी है तो आपने प्रैक्टिस करनी है, ये आसान टॉपिक है। और इनमें से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ये आप नोट कर लें, ये आप लोग समझ लें कि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने इन चारों चीजों की प्रैक्टिस करनी है, जो अभी मैंने आज लेक्चर चल रहा है हमारा एवरेज, और अभी हम मीडियन पे हैं, उसके बाद मोड की तरफ आएंगे, देन हम जो है रेंज की तरफ आएंगे। तो मीडियन मोड ये तो लाजमी आएंगे, मोड बताएं या मीडियन बताएं, तो आपने इनमें से जो आज वाला लेक्चर है कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा टेस्ट में। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट मूव हो जाते हैं हम। अब आ जाते हैं मोड की तरफ। तो मोड क्या है, तो मोड में क्या है देखें, तो फाइंड द मोड, आइडेंटिफाई व्हिच वैल्यूज द डेटा सेट अकर्स मोस्ट ऑफन। मतलब आप लोगों ने ऐसा नंबर फाइंड करना है जो बार बार रिपीट हो। ठीक है, सीरीज में जो भी नंबर रिपीट होगा उसका जो है आपका जो मोड होगा, वो आपका जो ज्यादा रिपीट नंबर हो रहा है वो आपका जो है ना मोड होगा। ठीक है, अब आपके पास ये स्क्रीन पे शो हो रही है एग्जाम्पल, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं आप। तो 1 + 1 2 3 3 4 5। तो ये देखें, ये आपके पास रेंज है, सीरीज है, सॉरी। तो सीरीज है, इसका मोड क्या होगा। तो देखें, 1 जो है ये भी 1 टाइम रिपीट हो रहा है, 1 ये 1 टाइम है। 2 भी जो है आपका 1 टाइम रिपीट है। 3 जो है आपका 2 टाइम रिपीट हो रहा है। 4 जो है आपका 1 टाइम है। 5 आपका 1 टाइम है। तो पॉइंट क्या बताइए, जो मैक्सिमम रिपीट हो रहा है नंबर, फ्रीक्वेंटली आ रहा है, वो जो है मोड होगा। तो मोड फ्रीक्वेंटली कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है, तो मोड इसका जो है क्या है, 3। क्लियर हो गई बात। इसी तरीके से आपने मोड मालूम करने हैं। अब अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल देखूं, फाइंड मोड ऑफ 3 4 1 6 6 2 5। तो इसमें भी देखें, अगर मैं अब इसको देखें, असेंडिंग आप करें या ना करें ये आप लोगों की मर्जी है, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है ना। तो आप लोगों ने जो है इसको, अब देखें इसका मोड आपने कमेंट में बता दिया है, 6। सही बात है। अब देखें मैं इसको प्रूव भी कर लेता हूँ। तो 3 देखें, 3 आपका जो है 1 टाइम है। 4 भी आपका 1 टाइम है। 1 आपका 1 टाइम है। 6 आपका 2 टाइम है। और 2 आपका 1 टाइम है।
और 5 भी आपका वन टाइम है, मतलब 6 जो है रिपीट हो रहा है। 6 तो मतलब आपका करेक्ट आंसर है। आप देखें, ये अगर लिखते हैं नहीं लिखते इसका कोई बड़ा इशू नहीं है। आपने सीक्वेंस को समझ लिया और उसी वक्त आंसर दे दिया, फिर भी गुड है। लेकिन आपने प्रैक्टिस करके लिए, या अगर एग्जाम पे आ रहा है तो ऐसे स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आपका आंसर 100% करेक्ट होगा। कहीं भी जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दबाजी से आपके जो क्वेश्चंस आपको आते भी हैं मैथमेटिक्स में, वो भी गलत हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफी स्टूडेंट जो है लास्ट में आ जाते हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों ने ना ध्यान में रखनी है अपनी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मोड ऑफ 3 4 1 5 6 6 2 5। अब इसमें देखें तो इसका क्या मोड है, ये आप में से कोई बताए। वेल डन। 5 और 6 करेक्ट, वेरी गुड, शाबाश। तो देखें इसमें भी 3 आपका वन टाइम है, ठीक है, और 4 आपका वन टाइम है, 1 आपका वन टाइम है, 5 आपका टू टाइम है, 6 आपका टू टाइम है, और 2 आपका वन टाइम। मतलब ये दो जो है ना सेम फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं, मतलब इक्वल टाइम पे रिपीट हो रहे हैं। तो इसका मोड जो होगा, ये क्या होगा, टू, बल्कि 2 नहीं होगा, बल्कि आपका होगा 5 6, 5 6। तो ये आंसर है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मोड ऑफ 3 4 1 5 6 2 5 3। इसका मोड क्या है? यस, आप में से बताएं। 3 5 6। देखें इसमें 3, ये 1, ये 2, 3 भी आपका टू टाइम हो रहा है, 4 आपका वन टाइम है, 1 आपका वन टाइम है, 5 आपका टू टाइम है, और 6 आपका टू टाइम है, 2 आपका वन टाइम। मतलब 3 भी आपका पास है, और 5 भी आपके पास है, 6 भी आपके पास है। तो 3 5 6, ये आपका जो है क्या है, मोड है। क्लियर है बात? समझ में आ रही है बात है? कोई इशू तो नहीं है। ये अब हमने आज एवरेज, और उसके बाद हमने मीडियन और मोड को जो है ना कवर कर लिया है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, लास्ट जो है हमारा है रेंज। रेंज बाकी रहती है, रेंज मालूम करना। देखें अब आगे जो है, अभी मोड का एग्जांपल एक और भी है, वो भी आप बता दें। वेल, 3 5 5 4 1 5 6 6 2 5 3। 5, अब इसमें क्लियरली एक 5 जो है बहुत ही रिपीट हो रहा है, 5 5 5। इतने नंबर जो है, ज्यादा से ज्यादा 5 ही है, तो हम डिटेल में नहीं जाते। तो ये 5 इसका जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। मोड जो इसका क्या है, 5 है। अब आगे रेंज। आज की ये लास्ट टॉपिक है। चार रेंज भी इस सीरीज से आती रहती है। तो इसकी रेंज क्या है? रेंज में हम क्या करते हैं कि लास्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू, इनको हमने जो है ना सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो डिफरेंट डेफिनेशन मेंशन की गई है, देखें। डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यूज एंड लोएस्ट वैल्यूज इन अ गिवन सेट ऑफ नंबर्स। हाईएस्ट वैल्यूज और लोएस्ट वैल्यू को हमने देखा। अब इसमें आप लोग इसको अगर सीक्वेंस में भी करते हैं, जैसे असेंडिंग ऑर्डर में मैंने आपको बताया था, वो भी कर लें तो बेहतर है, ताकि आपको लोएस्ट और हाईएस्ट का पता चल जाए। देखिए एग्जांपल है, तो 2 4 7 8 10। इसमें लोएस्ट वैल्यू क्या है, 2 है। हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 10 है। तो आपने हाईएस्ट रेंज कैसे मालूम होगी? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो ये आपका जो है रेंज का फार्मूला है। तो आपने रेंज का फार्मूला मालूम किया तो ये आपके पास 8 आ गया, मतलब 10 - 2 कर लिया तो आपके पास 8 आ गया। इसी तरीके से आपने हाईएस्ट वैल्यू रेंज में देखना है क्या है, लोएस्ट वैल्यू देखना है। देन आप जो है ना करेक्ट आंसर की तरफ जो है ना मूव हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात? आ रही है बात समझ में? अब आ जाते हैं नेक्स्ट हम एग्जांपल्स की तरफ। तो फाइंड द रेंज ऑफ ये 3 5 5 4 1 5 6 6 2 5 3। सेम आई थिंक प्रीवियस है। इसकी रेंज क्या है? यस।
इसकी रेंज आपने वन बताया है कमेंट में, वन तो नहीं है, देखें रेंज वन तो नहीं है आपकी। हाईएस्ट वैल्यू क्या है देखें, अगर इसको असेंडिंग आप करें तो फिर भी बेस्ट है, नहीं तो आप उसमें करें, देख लें। तो मैं असेंडिंग कर लेता हूँ, मैं जो है प्रोसेस फॉलो कर लेता हूँ। तो वन, उसके बाद ये वन मैंने खत्म कर दी, टू, ठीक है, तो टू भी हो गई। देन थ्री, तो थ्री एक मरतबा, दूसरी मरतबा दो मरतबा है तो दूसरी मरतबा लिखा मैंने। उसके बाद फोर, ये एक मरतबा है। फाइव दो तीन मरतबा है, चार मरतबा है बल्कि। तो फाइव, फाइव फाइव फाइव, देन जो है सिक्स, सिक्स दो मरतबा है। अब इसमें देखें हाईएस्ट वैल्यू क्या है, सिक्स है, तो हाईएस्ट वैल्यू मैंने निकाली एच बी सिक्स, और लोएस्ट वैल्यू क्या है, एल वी वन है। तो रेंज इसकी क्या मिल गई हमें, सिक्स माइनस वन। तो रेंज जो है इसकी बराबर है फाइव के। ये किसी ने, डॉक्टर ने सही आंसर दिया है, वेल डन, फाइव, ठीक है। तो ये जो है फाइव इसकी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि ये समझ में आ गई है आप लोगों को। तो एक दो एग्जांपल कर लेते हैं, फिर जो है सेशन को एंड कर लेते हैं। अभी हमारे पास कुछ टाइम है, 3 4 मिनट, 5 मिनट। फोर, एट, टेन, ट्वेल्व, फोर्टीन और फिफ्टीन, इसकी रेंज क्या है। वेल डन, जल्दी जल्दी आपने बता दिया, 11 आपने सही बताया है। तो देखें असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हाईएस्ट वैल्यू ये हो गई, लोएस्ट वैल्यू ये हो गई, तो 15 - 4, तो ये 11 जो है इसकी जो है क्या है, रेंज है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी बताएं रेंज क्या है, यस जल्दी जल्दी बताएं। 18, 18 आपने रेंज बताई है इसकी। 18, 13, किसी ने 13 लिखा है, 13 तो आई थिंक नहीं होगी। हाईएस्ट वैल्यू देखें क्या है और लोएस्ट वैल्यू देखें। 18 मुझे समझ में आ रहा है कि 18 ही होगी। अब देखते हैं दूसरे आंसर क्या देते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। 18, वेल डन। अब देखें इसको असेंडिंग आर्ट पे करें या हाईएस्ट वैल्यू आप देखें, तो मैं डायरेक्टली हाईएस्ट वैल्यू देख लेता हूँ। तो ये आप देखें 20 हाईएस्ट वैल्यू, इसके इससे बड़ा नंबर तो कोई भी नहीं है ना। हाईएस्ट वैल्यू आपका 20 है, और लोएस्ट वैल्यू सीरीज में मुझे टू नजर आ रहा है, ऐसे ही है। तो हाईएस्ट वैल्यू 20 है, लोएस्ट वैल्यू क्या है, टू है। तो 20 को आपने टू से कर दिया माइनस, तो आपके पास 18 बच गया। तो 18 जो इसकी जो है रेंज है। क्लियर हो गई बात। तो ये थी आज हमारी टॉपिक्स जो हमने कवर कर ली। और मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक्स में से आपको सारी कंफ्यूजन जो भी होंगी वो नहीं होंगी। तो इसको हम रिपीट भी नहीं करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स और भी ऐड होंगे, जाहिर बात है, जैसे ही टेस्ट नज़दीक आती है तो स्टूडेंट जो नज़दीक होते रहते हैं, ज्वाइन करते रहते हैं हमें। तो इंशाल्लाह हम आगे जो जो प्रीवियस टॉपिक्स हमने कर ली हैं वो मैंने आपको इंडिविजुअल बताया है। जो आज कुछ स्टूडेंट न्यू भी ऐड हुए हैं, तो वो आप देख लें, कवर कर लें, क्योंकि देखिए वो टॉपिक्स अब हम आगे जो रिलीव टॉपिक्स करेंगे ना वो रिलेटेड होंगी। तो आज इस वजह से मैंने डिफरेंट ही टॉपिक निकाले, ये बहुत आसान भी टॉपिक थी। तो वो टॉपिक्स जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं वो कवर कर लें। और इतनी ज़्यादा टॉपिक्स भी नहीं है, नॉर्मल बेसिक टॉपिक्स ही हैं, जैसे फ्रैक्शंस हो गई, एडिशन वगैरह हो गई, परसेंटेज वगैरह हो गई। तो ये चीज़ें थी, तो वो आप कवर कर लें ताकि जो है हम जो है वो मूव हो जाएंगे। जी जी, आप मुझे जो है ना व्हाट्सअप कर लें, तो मैं आपको गाइड करता हूँ रिकॉर्डेड लेक्चर के लिए। ठीक है, किसी को भी रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए जो प्रीवियस हमारे हैं तो वो मिल जाएंगे, बल्कि मैंने सेंड भी किए थे, लेकिन मैं कुछ दिनों से बिजी था, तो कुछ जो दो तीन स्टूडेंट ऐड हुए थे उनको नहीं सेंड कर सका था। तो उसको मैं फर्दर बताऊंगा कि कैसे आपने वो कवर करनी है। वो अगर आप मेडिकल के हैं तो फिर तो आप लोगों को वो लाजमी ज्वाइन करने हैं, क्योंकि वो मेडिकल मैंने जो नोट किया है, मैं जो टीचिंग फिजिकली भी जो करता हूँ उसमें भी ये इशू होता है कि बेशक स्टूडेंट मैट्रिक का हो या इंटर का हो, लेकिन उनको फ्रैक्शंस और जो है पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह, बेसिक अलजेब्रा के जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी जो है ना इश्यूज होते हैं। तो अगर आपके पास भी यही है इशू तो ज़रूर वो वीडियोस देख लें, तो ताकि जो है हम आगे मूव हो जाएं और आप लोगों को आगे जो वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं हमारे, उसमें कन्फ्यूजन ना हो। उसमें बेसिक चीजें ही हैं। बाकी जैसे ही वक्त गुजरता जाएगा आप लोगों के पास टाइम भी बहुत है,
तो इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस भी ज्यादा होगी। और जो है प्रैक्टिस के लिए ऑलरेडी जो बताया मैंने आपको कि क्लास 6 4 से लेकर मैट्रिक तक जो सिंटेक्स बुक है उसको फॉलो करें। सिंटेक्स बुक बोर्ड के जो सिलेबस है ना, वो सारी टॉपिक्स हम इंशाल्लाह कवर भी कर लेंगे। जो भी रिलेटेड हैं, जो सकराइब यूनिवर्सिटी के सिलेबस के साथ से रिलेटेड हैं, वो टॉपिक्स हम कवर भी करेंगे। और आप लोगों ने अपने अपने बेस पे भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है वहां पे, ताकि जो है आप जो है अच्छे नंबर ले सकें। अब जो है सेक्शन को हम एंड कर लेते हैं। कोई मजीद क्यूरी हो तो आप बेशक पूछ सकते हैं। 3 मिनट हमारे पास अभी भी हैं तो सेक्शन में, बाकी जो है अगर नहीं है तो फिर हम जो है सेक्शन को एंड कर लेते हैं। और टाइम की पाबंदी करें। आप जो नेक्स्ट जो क्लासेस जो है इसी टाइम पे होंगे। तकरीबन मैं आपको 10 मिनट या 15 मिनट में आपको शेयर कर लूंगा टाइम, तो आप अलर्ट हो जाएं। तो इंशाल्लाह आप रेगुलर क्लासेस आप लोगों के होते रहेंगे। और डेली जो है हम टॉपिक्स जो है जैसे फ्रीक्वेंटली मूव करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस भी सेक्शन में किए थे, तो इसी तरीके से हम करेंगे। अच्छा, पास सिलेबस आप लोगों को शेयर करना है तो वो जो है मैं आपको शेयर कर लेता हूँ। जो सिलेबस पास टेस्ट है ना, जैसे एंट्री टेस्ट जो है अभी एनटीएचपी की हुई थी या एसटीएचपी की हुई थी, या उससे प्रीवियस ईयर जो हुई थी, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल हैं। सारे सिलेबस वगैरह टॉपिक्स अवेलेबल हैं, वो आप वहाँ से देख लें। नहीं तो मैं देखता हूँ वो फाइल वगैरह मैं आपको सेंड करता हूँ, या उसकी जो वीडियो की लिंक मैं देखता हूँ, शेयर कर लेता हूँ। वो वीडियो आप जरूर देख लें। हर जैसे भी सकरा यूनिवर्सिटी की जो भी सिलेबस होती है या जो भी अपडेट होती है, तो वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर कर लेता हूँ। थोड़ा आप सर्च भी करें, अगर मुझे टाइम नहीं मिला या मैं नहीं सेंड कर सका आपको लिंक वगैरह, तो आप सर्च करके खुद भी वहां से देख सकते हैं। मेरे चैनल पे जैसे ही जाएंगे तो आपको सारी चीजें वीडियोस मेरी सब्सक्राइब यूनिवर्सिटी के टेस्ट के हवाले से ही आपको मिलेंगी, या मटेरियल मिलेगा प्रिपरेशन के लिए, या फिर जो है आपको गाइडलाइन भी वहां पे मिलती रहेगी। मैं कोशिश करूंगा आप लोग आपको वो सॉर्ट आउट करके वीडियोस आपको सेंड कर दूं, लिंक्स उनकी। नहीं तो आप खुद भी वहां से गाइडलाइन ले सकते हैं। और फ्रीक्वेंटली जैसे टेस्ट आती रहेगी या अपडेट वगैरह होती रहेगी, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू आप लोगों को गाइड करता रहूंगा। वो आप फॉलो कर दीजिए, ताकि जो है कोई भी अपडेट हो तो वो आप रिसीव कर सकें। जो भी अपडेट आती है मैं अपने चैनल पे जो है ना जरूर अपडेट कर लेता हूँ। ठीक है, कोई इशू मजीद कोई इशू हो तो बताएं। प्रिपरेशन की गाइडलाइन के लिए सारी चीज़ें इंशाल्लाह जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं जो है ना टॉपिक्स या जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, वो यूट्यूब पे भी अपलोड कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा, टॉपिक्स जो है टॉपिक्स तो यही होंगे ना। टॉपिक्स देखिए मैंने आपको बताया ना, जो जो आप लोग आई थिंक आप प्रीवियस बैच में भी थे, जो फाउंडेशन वाली बैच थी उसके साथ आप कंटिन्यू कर रहे हैं ना। तो आपको पता है कि वो टॉपिक्स जो टॉपिक्स फाउंडेशन वाली थी वही टॉपिक्स हम देखेंगे। और उससे रिलेटेड दूसरी टॉपिक जो एक्सपेक्टेड है कि ये आ सकती है वो भी हम कवर कर लेंगे। लेकिन हम फोकस जो है जो फाउंडेशन में सिलेबस था, या प्रीवियस ईयर जो डायरेक्ट टेस्ट में सिलेबस आया था, उसको नज़र में रखते हुए हम जो है प्रिपरेशन करते रहेंगे। बाकी आखिरी दिनों में जो मजीद सिलेबस जैसे 1 2 पॉइंट अगर टॉपिक्स ऐड भी हो जाती हैं, तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है ना क्लास कर लेंगे। क्योंकि क्लासेस तो मेरे चलते रहते हैं। तकरीबन आई थिंक तीसरा साल है जो कंटिन्यू क्लासेस हमारे हो रहे हैं आईबी के लिए प्रिपरेशन के लिए। तो जीके और आईक्यू की क्वेश्चंस भी आते रहते हैं, लेकिन वो सिलेबस आएगा तो फिर पता चलेगा कि इंक्लूड है या नहीं है। क्योंकि प्रीवियस जो 2024 की बैच थी, टेस्ट जो डायरेक्ट टेस्ट थी उसमें जीके नहीं थी। और 24 में किसी भी टेस्ट में जो है ना जीके नहीं आई हुई थी। और आईक्यू भी जो है जस्ट डायरेक्ट टेस्ट में आई थी, बाकी दूसरी टेस्ट में आईक्यू भी नहीं थी। तो जैसे ही सिलेबस आएगा तो उस हिसाब से आपको अपडेट भी कर लेंगे। बाकी आपको अभी इंग्लिश और मैथमेटिक्स पे फोकस ज्यादा करना है। बाकी पैरेलल में आप जो है जैसे कि आप जीके है वो भी आप देखते रहें। जीके तो आप लोगों ने याद करनी होती है, उसको आप सेल्फ बेस पे भी याद कर लें। बाकी गाइडेंस वगैरह जो चाहिए तो वो मैं इंशाल्लाह प्रोवाइड कर लूंगा आपको। ठीक है, तो अब जो है सेक्शन को एंड कर लेते हैं। बाकी इंशाल्लाह हम कनेक्ट रहेंगे। और मजीद कोई क्यूरी हो तो आपको जो आप मुझे व्हाट्सएप के जरूर जरिए भी पूछ सकते हैं। विश यू गुड लक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।